तो हेलो गाइज, स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है मेरे गांव की। तो मेरे गांव का नाम है सिद्धखाल, ग्राम सभा कुइराली तोलियूं, पोस्ट ऑफिस द्वारी और पट्टी पड़ता है पैनो। तो इस वीडियो में जो है मेरे गांव का जो इतिहास है क्या है उसके बारे में बात होगी, और ये गांव जो है कितना पुराना है और कौन कौन लोग जो है इस गांव में सबसे पहले आए थे उसके बारे में जानेंगे। तो देखो अभी इस गांव में जितने लोग रह रहे हैं, ये लोग हैं, देखो इतने लोग रह रहे हैं इस गांव में, और इस गांव को लगभग 100 साल पूरे हो चुके हैं। तो 100 साल में जो गांव की स्थिति है देखो कैसे बनी हुई है। टोटल 5 लोग रह रहे हैं, जबकि अगर ओवरऑल की बात करूं तो लगभग 30 से 35 परिवार इस गांव में होंगे जो बाहर भी रह रहे हैं मतलब। तो जो हमारे गांव में सबसे पहले यहाँ पे परदादा जी आए थे, है ना। तो उसके बाद की जो पहली पीढ़ी है वो है हमारे साथ दादाजी। तो दादाजी से जानेंगे पहले गांव के बारे में। हाँ दादाजी, नाम बताओ पहला पूरा। मेरा नाम सुंदर सिंह है। हाँ, गांव का नाम सिद्धखाल पड़ा है, वो क्यों पड़ा होगा? जो कि हमारे पूर्वजों ने यहाँ पर एक सिद्ध की स्थापना की थी, अच्छा। उसी के नाम से यहाँ सिद्धकाल नाम पड़ा। हाँ, जिसकी पूजा जो है हम लोग अभी भी करते अभी भी हैं। कर रहे इस गांव की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? हैं। ये 1920 में हमने यहाँ खरीद की थी, अच्छा तब से हम यहाँ रह रहे हैं। अच्छा। तो जो हम्म। हमने खरीद करी होगी तो किन लोगों से मतलब हमने ये जमीन ली थी? ये पड़ता है द्वारी, उसमें ठेकेदारों को जो जमीन थी यहाँ, अच्छा। उनसे हमने खरीद करी थी। हाँ। हाँ। तो तो ये कुराली तोले जो है पूरे ठेकेदार वालों की जमीन है ये। हाँ, तो जो सबसे पहले इस गांव में जो लोग आए थे वो कौन थे मतलब? अब हमारे दादाजी तो नहीं आए, लेकिन पिताजी, ताऊ जी हाँ। और चाचा जी, अच्छा। ये 3-4 भाई आए थे यहाँ पहले। हाँ। तो उसके बाद कुछ हमारा पुराना गांव जो है टंडोली में पड़ता है, हाँ। हमारे चाचा और ताऊ जी वहाँ रहते हैं, बाकी हम मेरे पिताजी बिल्कुल। यहाँ बसे। जी। तो मतलब आपके पापा यानी कि हमारे परदादा, जिनका नाम था स्वर्गीय श्री वीर सिंह जी, है वीर ना। सिंह जी। तो जब वो आए थे तो उनके साथ कौन कौन आया था यहाँ पे? अब ये तो मेरे को पक्का पता नहीं, लेकिन सुना तो तो मैं होगा। जान नहीं नहीं कुछ नहीं, इसी अच्छा। बारे में मेरे को कोई पता नहीं है। हाँ, तो दादाजी की उम्र लगभग 70 साल है, 70 साल की हाँ। होगी, और ये गांव लगभग 100 साल पुराना है। तो मतलब जो इससे 30 साल पहले की बात हो, ज़्यादातर दादाजी को पता नहीं होगी। तो हमारे साथ है ताऊ जी। तो हाँ ताऊ जी, ताऊ जी का नाम है राम सिंह जी, है ना। की उम्र कितनी होगी? 72 साल। 72 साल। तो ताऊ जी ने भी जो है इस गांव में लगभग 72 साल बिता लिए हैं। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, मतलब इस गांव में आपने क्या देखा, और जैसे जैसे बदलाव हो रहा है क्या क्या आपको दिख रहा है मतलब? पहले पहले यहाँ खेती बाड़ी करते थे हम। हाँ। हर हर चीज़ खेती होती थी। हाँ। गेहूँ, मंडुआ, झुंगोरा, कौड़ी, कौकुनी, हाँ, तो मकई, एक बार बोला ऐसा मिर्चा। भी हुआ था, मैंने सुना था कि मतलब इस गांव में 120 दून गेहूं हुए थे, है ना। उस टाइम शायद अखबार में भी नाम आया था इस गांव का, है ना। हाँ, अभी लैंड नोट रिकॉर्ड में तो 120 दून का मतलब कितना कदा क्विंटल होगी दादी? कितना ढाई गुना लगा लो, कितने ढाई 100 होते, 16 कुंटल, 120, 16 40। कुंटल। 40 ढाम 100, हाँ। और और लगभग मतलब 40। 45-50 क्विंटल, है ना। 45 से 50 क्विंटल गेहूं जो है इस गांव में हुए थे उस टाइम। तो जो इस गांव का नाम जो है उस टाइम अखबार में भी आया था। तो मतलब काफ़ी उपजाऊ खेती थी ये। समय बदलता गया और लोग जो है यहाँ से पलायन करते गए, और आज ऐसी स्थिति है कि जो घर के आसपास भी मतलब खेत इस टाइम बंजर पड़े हुए हैं। और कहीं ना कहीं जो ये गांव है या खेत है, खलियान है, वो जितने भी लोग यहाँ से बाहर जा चुके हैं उनको कहीं ना कहीं मतलब ये गांव आपको याद कर रहा होगा। वो इस तरह कर रहा होगा, देखो। चिट्ठी न मातृभूमि। कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। बोले न चिट्ठी है तुम्हारे कोई, न पत्री है, और न कोई तुम्हारे संदेश है। मतलब तुम आखिर गाय कब छो, जब तुम जब बल तुम जब जब बढ़ गए छो, लेकिन तुम कभी वापस घर नहीं है। तो कविताजी इन बात है जाके मतलब चिट्ठी पत्री मुंचा बात ना, लेकिन अब वो भी हर चाहिए। तो समय देखो मतलब कदा आज का बदल तो गया। समय पर काफ़ी परिवर्तन हो चुका है। हाँ। और अगर चिट्ठी तो 6 महीने में पहुंचती थी कभी कभी, हाँ। लेकिन अब सामने सामने जो है बात हो रही है, आमने सामने बात हो रही है। बिल्कुल। इतने भी वैज्ञानिकों ने वो कर हाँ दिया, हाँ। तो देख, तरक्की कर दी बिल्कुल मतलब। बिल्कुल। तो जो गांव की स्थिति इस टाइम इतनी दयनीय बनी हुई है कि मतलब अभी तो ये लोग रह रहे हैं, देखो टोटल 5 लोग रह रहे हैं यहाँ पे, है ना। वो सब बुजुर्ग लोग हैं। तो ये तो यार कब तक रहेंगे, देखो आज से 10 साल या 20 साल, लेकिन 20 साल आने वाले 20 साल बाद मतलब इस गांव को कौन देखेगा इसका कोई पता नहीं अभी। तो क्या वालदा जी फिर? अब क्या बोलो, भविष्य की को तो कोई कल्पना कर नहीं सकता है। हाँ। हैं? क्या लगता है क्या आपको बोलो, मतलब?
जो हम ऐसे- मतलब अभी यहाँ पे ये तब से तीसरी पीढ़ी है ना, हम लोग तीसरी पीढ़ी में है ना, तो तीसरी पीढ़ी तो ऐसे भाई साहब पढ़ लिख के और सब जो है बाहर पलायन हो गए हैं, और आते भी तो कभी कभार बस घूमने घामने के लिए। जैसे कभी क्या होता था कि कोई भी त्योहार आता था, जैसे दीपावली, तो सब लोग आते थे दीपावली मनाने के लिए, है ना। लेकिन अब सब कुछ शहरों में ही मना रहे, मतलब गांव को तो ऐसे भूल गए, तो क्या बताएं। और बाकी अभी देखो गांव में सबसे बुजुर्ग है हमारी दादी, लेकिन दादी थोड़ा इस टाइम कान जो है कम सुनती है। दादी की उम्र लगभग 100 साल होगी, मतलब जितनी हमारे इस गाँव को बसे हुए हो रखा है उतने ही साल दादी की उम्र। तो दादी के साथ थोड़ा बात करना मतलब ये होता है कि 3-4 बार बोलना पड़ेगा, तब जाके दादी जवाब देगी। और साथ में ताई जी। तो क्या बोले लबूड़ी? तब वो दादी थे, दादी सब कुछ जाना छ, पर इनकी दादी कानून सुनी थी। हाँ। कानून कम थी दादी का। हाँ अरे ये दादी पैथर हम सब यहाँ छो, बिल्कुल। सभी दादी सब जानकार, दत्त सब जानकार छ। हाँ दादी कद का खेत कमा रही, हाँ दादी सब पूछ, मतलब हम पूछ दत्त दादी बोलोन था, हाँ। और दादी कानून सुनी बिल्कुल। ने। हाँ। और दादी बहुत खैर खा रहा है। और आज देखो दादी सब चल गया, दादी तो एक में छोड़ गई। हाँ, तो जो हमारे दादा लोग थे वो थे 6 भाई। तो सबसे बड़ी वाली दादी ये है जो हमारी दादी है ना, और सबसे छोटी वाली दादी ये वाली दादी है, देखो। दुई दादी तो चल गई, हाँ और तीन अभी छे थी। हाँ, तो जो लोग मतलब एक बड़े बहर चल गई वो कुछ रंतरे बार के देला, मतलब कि गाँव तक अगर देखना चाहना, मतलब आने वाले 50 साल में तो क्या बोलना चला आप? क्या बोलना चाहे, हाँ। कुछ समझ में नहीं है। इस समय की बात तो मेरे समझ नहीं आ रही, क्या हाँ। बोलो। हाँ हैं? अब हम भी चले गए, हाँ। उसके बाद आगे कौन देखेगा या कुछ पता नहीं है। अच्छा, कोई यहाँ आने वाला ही नहीं, हाँ। आने को भी तैयार नहीं है यार। इनके लिए बोल मतलब, और जबकि देखो कई दिन तक खैर छा मतलब गाँव में, है ना, आप तभी पता ही है। खैर खा था आपने कहा खैर यार, पहले यूं खड़ा है खैर क्या वो 2 पैसा नौकर का ला तो खैर ले खाड़ू बिल्कुल। हाँ पहले तो नौकरी भी कहाँ है। हाँ, तो तुम क्या बोलन चलो कौन क्या रह बार दे लो जो बहर चल गई। हम तो ये रह बार बोलन चाड़ो छो उन्होंने कि भाई आओ और अपना घर बार देखो। हाँ देखो, वहाँ तक हमारी पूरी खेती होती थी, मतलब मुझे पूरा तरह याद है कि हम गोट में जाते थे वहाँ, या जो ओड़ बोलते हैं, वाड़ बोलती बोड़िया है, तो वहाँ भी जो है जो फसल की सुरक्षा है वो करने के लिए जाते थे, मतलब रात भर वहीं रुकते थे। तो वो सब दिन मुझे अभी तक याद है वाड़ा मतलब। जगोरी हम कर हाँ। डांडा पूंड हम वाड़ो में देखो क्या बच्चा स्थिति होती है। हाँ अपना बच्चा तो वाड़ो में देखो, हाँ छोटा छोटा बच्चा घर में छोड़ दो, हाँ तो हम पिसना खड़ो, हाँ तो हम कूट छ, हाँ। तो हम पानी में गो, पानी में मतलब बहुत दूर छ। बिल्कुल। हैं आजकल का बुआरे थोड़ा खाना ही नहीं खैरी। आजकल का बुआर देखो तुम, अयो मकान बना रही हो, मकान तो जगह में सब हाँ, तो देखो मकान दिखा दो एक बार, देखो इतना बड़ा मकान है। मकान से और यहाँ पे दादाजी और दादी लोग रहते हैं, इतना ही बड़ा मकान हमारा नीचे, वहाँ पे बस ये मकान, हाँ। दुई आदमी ये मकान पर छ, हाँ दुई आदमी नीचे मकान पर। अरे ये दादी है हमारी, हाँ, मतलब देखो हमारे दगर दादी छ। हाँ, और एक सारा हमारा दादी छ, बिल्कुल। बहुत बड़ो सारा छ दादी को। एक अब दादी सारा काम है वो मकान पर अकेला रहना। बिल्कुल। बाई देखो 3 लड़का 3 बड़ हमारा छी, हाँ 4 लड़का 4 बड़ हो छी, हाँ एक छोट बुआ रहे बीच घर में। लेकिन वो भी मतलब जन बच्ची पढ़ाने वाला तो आप पढ़ानो हालो बच्चे तो भाई जानो चाहिए उन्हें, अब वो मना नहीं कर सकता, बिल्कुल बिल्कुल। कभी मना नहीं कर सकता उनकी के लिए। पिछले बड़े एक रिवाज चलते हैं मतलब कि बाहर जान। और आजकल का बुआ रिन से नहीं, हाँ उन तो उन हो रहा है कि चलो हम पढ़ाना बच्चा पढ़ाने, हाँ जो बच्चा हमरा वक्त जा रही हाँ। आज बच्चा हमरा इतना बड़ा बैंडी हाँ, वो भी एक बड़ी का बड़े बैंडी बिल्कुल। ये स्कूल में पढ़ा रहे हम लोग बच्चा हैं, ये स्कूल में पढ़ा रहे हम लोग बच्चा, बिल्कुल। सब नौकर चाकर छा। हाँ ये सिर्फ हमारी बुढ़िया छा घर में हाँ लगा लगी, बिल्कुल। अरे एक सिर्फ हमारा दादी छा। लेकिन वो भी मतलब अपन मेहनत भरपूर खाई। सबसे छोटा वाला दादी छा है, बिल्कुल। और सबसे बड़ो वो लड़का हाँ ये छा घर में बिल्कुल हैं। तो आज वो बच्चा हम ये स्कूल में पढ़ा रही, बिल्कुल। आज वो बच्चा ये खाना वाला नहीं है। ये मकान देखो हमारा हवाला छोड़ा, ये मकान जमता हमरो लतन था, हम मकान जगह लाऊंगा बिल्कुल। वो एक बात देखो दियो लियो तो गुजरना ना, ताकि बांदर ले माला, बिल्कुल बिल्कुल। ताकि गुण बैसला, ताकि भीतर भीतर बैठ जा मरी उता भीतर हमर बात पकाया हुआ था परे से तली जामे मां कूड़ा मुंडा में ले जाम बड़े काल में लुका खेलम गण। हाँ हाँ हैं अब वैसे पहले तो पुराण ते हाल माथि छ पहले। अच्छा जो पंचायत घर बन्यो छ। अच्छा पहले हम छे। हाँ पहले वो में छ आई। अच्छा बाद वो छरलो बना दे आई। जब मतलब जगह कमी हो तो लम बड़ा हाँ वही बात अब मोड़े वो भी एक कोड वो छ तिबे ते वो छ न कह दिन पहले। अच्छा एक कमरा बड़े वो एक कमरा जाना प्याटी पे। हाँ हाँ तेरा मकान छ। अच्छा कदा कमरा हुंदा छ पर वो पर दुई ते छ आई। दुई छ है। अच्छा लेकिन धीरे धीरे जन कीटा महसूस हो तो मतलब अपर अपर घर बना दे। जब मतलब ये मकान जो बाद में बड़े से पे ये था तो हम खूब समझ दो। हाँ हमारे टाइम पर बन्यो मकान 1955 52 55 करीब करीब। बोल मती जो उजाड़ से मतलब। अच्छा जय मड़ा हुंदो हाँ 1952 55 बनी सो। अच्छा
तो एक बार वो बटे भी छोटी का आपला पर वो कह लिया हाँ बूढ़ सजरा का बच्चा 3 घार छाई हाँ। और 3 फुंड छाई हाँ तीनों का बच्चा हम घार में छो हाँ 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 छा अब तो तीनों का बच्चा भी चल गया अब दुई का रहे छे घार में दुई बूढ़ बुढ़िया रहे बच्चा तो हमारा भी चल गई बिल्कुल पर हम बूढ़ बुढ़िया रहे छो हाँ। अगर टोटल जनसंख्या की बात करो तो कतका हुई बोला दादी आप लोग जो बहर भी चल गए मतलब करीब करीब 45-50 से ज्यादा हो गई परिवार ना अनुमान परिवार ना 50 से ज्यादा हो गई हाँ 50 वाला लगभग बिल्कुल इनका एक दादी का औलाद बिल्कुल वो भी 100 साल मतलब है 100 साल में एक दादी औलाद छे हाँ और बच्चा हो अब ये जन्मभूमि ना छोड़ो हाँ। कभी न कभी आया करो बिल्कुल हम तभी अपना नाना तो खुद लग दी अपना लड़ी बौड़ी खुद लग दी हाँ, अब जना और- बच्चा तुम रची तुम अपना बच्चों समझ हो हम तो हमारे भी जीव बोलो अपना बच्चों समझ रहे ना हाँ हमारी मन करो अपना बच्चों तो देखना हमारी मन करो अपना नाना तो देखना आओ कब कब आओ कब कब हम तो देखना गणा बिल्कुल और देवी देवता हमारा भी अच्छी हाँ। कोई फुट नहीं जा रहा है जी हाँ लेकिन और वही चीज की को ना करो बिल्कुल निरादर ना करो हाँ। वही चीज की हमेशा अब वो बड़े फोन पर बोल दी बोल तुम दिल्ली आ जाओ लेकिन कल गांठ दिल्ली बताओ इधर मकान छोड़ी के अपन मकान खेती कन बाड़ी का करी हूँ उनका मकान कन का छोड़नी अगर मकान छोड़ला 5 रुपए जाला कूड़म हाँ, मोटा उजाड़ देला उन हाँ लेंटर तोड़ देला हाँ अगर तो चल जुला हम छोड़ी की तो अलग अगर जो 2 दिन में नहीं रोला हमने तो देखो ला हम कहीं देख दी वो पर मकान था बिल्कुल रुपए तो लगा रही हूँ छकाई लगा रही लड़कों को बाहर करी हमारे मकान खड़ा पर इन की देखना कर ब्याह कभी ना कभी उनको रिपेयरिंग भी करो इन नीच के जो लगा रही खड़ा कर या लियो बूढ़ बुढ़िया तुम देखो वो इतो भीतर खड़ सोरो सोरो थक जाना हम सारे दिन में हाँ जबकि मतलब गाँव में अब सुख सुविधा भी काफी हुई है ना सुविधा काय हुई अब 3 चले बहुत सुविधा हो गया पानी का मुल्कन खैर खा रहा थोड़ा बहुत आधा पता बौड़ी लो हमारा दगल भी खैर खा रहा हाँ हैं आधा पदल तो नहीं खा रहा जो पिछनी करे वो तो नहीं दिया गना कि हम पानी हम देख रहे पानी वो आई हमारे मुख लेकिन अब जन धीरे धीरे अभी घर के आसपास जंगल बन गए थे तो देखिए कभी इन नहीं लगा तुम कि मतलब कन हो गया ये कब सोचता नहीं सही बात है नहीं सोचता हाँ कान नहीं सोचता अब सोचती क्या जंगल करना के है बाड़ी जंगल तो साफ हो गई लेकिन यो गारम बन गई जंगल ये दूसरे झाड़ी हुई है जैसे सारा बंजर हो गया हाँ। खेती में बाकी जो पुराना डाला था बोटा था वो सब खत्म हो गई बिल्कुल लेकिन ये गलती मतलब आप लोगों के नीचे यूज समय की समय के बीच है लेकिन जो लोग मतलब देखो हमारे पीढ़ी का जो लोग पढ़ लिखी मतलब वो बहर ही चल गए मतलब चलो अब तो गाय का नौकरी बांध लेकिन वो अपन परिवार तो लेके भी बहर चल गए वही तो बोले तो समय की बात हुआ ना ना समय की बात है लेकिन वो चीज वो बहुत समाचार से बहुत हम एक दिन कटी हाँ और आज हम एक देखना नहीं सब नए पीढ़ी था हाँ तो ये भी समय की बात है बिल्कुल बिल्कुल और मतलब यही गांव स्थिति नीची लगभग हर एक गांव पे गई हर गांव हाँ मतलब हमारे तो क्या है कि छोट गांव चाहिए लगमा हम तक की खाली हो गए गांव हर गांव लेकिन बहुत बड़ा बड़ा गांव है ना चीज मतलब 500-700 परिवार से लेकिन अभी मौजूदा हालत हो कि नवाल की मतलब 30 से 40 परिवार थी बस बस ये 30 बिल्कुल तो उत्तराखंड का गांव मतलब बुरु हमारे एक ही परिवार है हाँ एक ही परिवार में 50-50 मन आदमी हो गयो बिल्कुल बिल्कुल हैं हाँ मौस हो गया मतलब 50-50 मन मौस हो गई हाँ वीडियो तो रख दो एक में कन लो वीडियो हाँ कमेंट करया शेयर करया बाय